नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब आप सारे व्रत कर चुके हों, सारे उपाय कर चुके हों, लेकिन आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना हो जो ये सारे कार्य करने के बावजूद भी परिपूर्ण ना हो पा रही हो, आप कई महीनों से या कई सालों से महादेव से अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरु जी का सिर्फ एक बूंद घी वाला ये उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देगा। अगर आप अपने व्यापार को अच्छे से चलाना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने विवाह के लिए ये उपाय करना चाहते हैं, या फिर आप नौकरी के लिए ये उपाय करना चाहते, और या फिर आप धन प्राप्ति के लिए ये उपाय करना चाहते हैं, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो हम यकीन दिलाते हैं कि ये उपाय करने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो, आप उस उपाय को कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होता है, यानी जो डंठल होती है, वह भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसे के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। आप 2-4 बूंद शहद ले लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है लाल चंदन। अगर आपके पास लाल चंदन नहीं है तो फिर आप 1 बूंद या 2 बूंद घी भी ले सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 बूंद घी की ही जरूरत पड़ेगी। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप सोमवार के दिन सुबह भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप पर शाम को भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम, तब आप शिवालय पहुंचकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं, उस बेल पत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर, जिसे सबसे बड़ी पत्ती कहा जाता है, उसमें चिकनी साइड आपको शहद लगा देना है। आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड के अनामिका उंगली से बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में शहद लगा दीजिए। उसके बाद बीच वाली जो डंडी होती है, जिससे तीनों पत्तियां जुड़ी होती है, उसी डंडी में आपको एक घी की बूंद रख देनी है। आप जो भी लेकर आए हैं उसको अपनी अनामिका उंगली से इसी डंडी में लगा दीजिए, और ये बेलपत्र आपको अपनी हथेली में लेकर फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद आपको हथेली अभी हटाना नहीं है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। शिवलिंग के ऊपर यह बेलपत्र समर्पित करने के बाद आप अपनी हथेली हटाएंगे नहीं, बल्कि आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, वह मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी हथेली बेलपत्र के ऊपर से हटा लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपके पास जो एक लोटा जल बचा हुआ है, उस जल को धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर या फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए, और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए, या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाइए। पूज्य जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल्द समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण जरूर कर लिया करें।
फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने दोनों आंखों के ऊपर यानी अपने दोनों नेत्रों के ऊपर लगा लीजिए। पूज्य जी हमेशा कहते हैं कि महादेव को जब भी हम बेलपत्र से कोई भी उपाय करते हैं तो महादेव हमारी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं, क्योंकि बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुई है, इसलिए यह महादेव को बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न कर देती हैं। इसलिए हम लोगों को यह बेलपत्र वाला उपाय 3 सोमवार या 5 सोमवार लगातार करना चाहिए। तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, वह मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत जल्द परिपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये उपाय आपको अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको आधे से भी आधे चम्मच घी की जरूरत पड़ेगी। घी आपको कहीं से भी उपलब्ध हो जाए तो आप शुद्ध देसी घी ले लीजिएगा और आधे से भी आधा चम्मच लेकर पहुंच जाएगा शिवालय। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय ऐसा अचूक उपाय है कि ये आपकी बीमारी को भी समाप्त करेगा, आपके घर में हो रहे लड़ाई झगड़ों समाप्त करेगा, सुख समृद्धि मान सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएगा और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा हो गया है तो उसको भी समाप्त करेगा। वाला उपाय आपके जीवन की इन सारी समस्याओं को बहुत शीघ्रता से समाप्त कर देगा। लेकिन पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय आप सोमवार के दिन प्रदोष काल में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम साबित होगा। अगर आप प्रदोष काल के समय के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय यानी जो 1.5 घंटे का समय होता है, यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय आप यह उपाय करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, प्रदोष काल के समय शिवलिंग में साक्षात महादेव का वास होता है, इसलिए आप कोशिश करेगा क्या प्रदोष काल के समय नहीं ये उपाय कर लें। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो घी लेकर आए हैं उस घी को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में लगा लीजिए और फिर इसी उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अच्छी तरह से घी लगा देना है। जैसे ही लगाया जा रहा है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में ऐसे ही आपको ये घी लगा देना है। देखिए, अगर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी लाइन होती है, कहीं कहीं पर सांप की आकृति बनी होती है, तो इसी आकृति को यानी इसी मोटी उठी हुई लाइन को माता सुंदरी वाला स्थान कहते हैं और यहीं पर आपको घी लगा लेना है। फिर महादेव से आपके जीवन की जो भी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना कर ले है और फिर ये उंगली का घी को पोंछना नहीं है, यानी कि घी को आप साफ नहीं करेंगे बल्कि ऐसे ही आपको अपने घर पर आ जाना है। जो आपका मुख्य द्वार है उस मेन गेट के ऊपर आपको इसी उंगली से एक बिंदी लगा देनी है। और अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण कर लेना है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको कुंड के शर्मादेव पर स्मरण कर लेना है और अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको बटकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। पूज्य जी ने कहा कि आप सिर्फ 3 से 5 सोमवार ही उपाय करेगा और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या हो वो महादेव जी की कृपा से जल्दी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।